नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आपके लिए एसएससी जीडी और एसएससी की हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करेंगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ना है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, इसरो ने किसके रिसर्च के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा? ध्यान से पढ़ना है, आज एक नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन ए चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि। तो याद रखना है इसरो। पहले बात करते हैं इसरो की। तो इसरो क्या चीज है? देखिए, इसरो जो है इसे हम कहते हैं ISRO। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इसका अर्थ होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसे बोलते हैं। और इसकी स्थापना होती है, आपको याद ही होगा, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 को, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में इसने, यानी कि 2 सितंबर, आज से एक वर्ष पूर्व 2 सितंबर 2023 को इसरो ने सूर्य के लिए, कौन से सूर्य के लिए, आदित्य L1, जो आदित्य L1 जो है हमारा मिशन था, जो कि सूर्य के लिए हमने भेजा था। याद रखना आप सभी को, महत्वपूर्ण बात आपके सामने थी। ये सब बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अरिजीत सिंह। तो याद रखना, ये जो है लता मंगेशकर जी ने गाया था। और याद रखना कब, और ये 27 जनवरी 1863 ईस्वी में गाया था लता मंगेशकर ने। अब आपको बताना है कि लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न अवार्ड मिला और इनकी डेथ कब हुई थी। ये आपको बताना है कि भारत रत्न जो अवार्ड है इनको कब मिला था। ओके, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा तीसरा जो है आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए कि संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? यानी कि संतूर वादक एक फेमस व्यक्ति कौन है? देखिए, ऑप्शन ए शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, राहुल शर्मा, उल्लास बापट। याद रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध भी संतूर वादक से है, लेकिन भजन सोपारी जो है एक फेमस संतूर वादक है। भजन सोपारी ये क्या है? एक संतूर वादक है, आपको याद रखना है। एक फेमस संतूर वादक भजन सोपारी जी हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करें यहां पर अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? अहि क्षेत्र, ताम्रलिप्ति, श्रावस्ती, चंपा। तो याद रखना, ताम्रलिप्ति जो है प्राचीन मतलब एक बंदरगाह था। ये एक हमारा एंशिएंट जो है, एंशिएंट हमारा पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह था। ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात करें ताम्रलिप्ति शहर जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। देखिए ध्यान से देखना है पांचवें प्रश्न को। यहां पर कह रहा है कि मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया है ना ये वाली, इसकी बात कर रहा है। तो कि यहाँ के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? क्ले, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट। तो आपको याद रखना है जो क्ले जो है इसकी बनी होती थी उस तख्तियां, और उसका लोग जो प्रयोग करते थे लिखने के लिए, कहाँ के? मेसोपोटामिया सभ्यता है, यहाँ की सभ्यता के लोग क्ले का प्रयोग करते थे। आपको याद रखना, मेसोपोटामिया के लोग क्ले की बनी तख्तियों पर लिखते थे। और क्ले जो है एक क्या है? ये एक अवसादी चट्टान है। ये एक अवसादी चट्टान है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। अब प्रश्न नंबर 6 आपके सामने साथियों। देखिए कि भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया? मैं आपको बता चुका हूं जो आदित्य L1 जो है हमारा आदित्य L1 है ना, ये इस आदित्य L1 को स्पेस हमारा इसरो ने कब भेजा था? तो हम बात कर चुके हैं इसकी, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया था। कहाँ के लिए? और याद रखना सूर्य के लिए भेजा था। तो सूर्य में 5 पॉइंट थे, 5 लैग्रेंज पॉइंट L1
L2 और L3 और L4 और L5। इसमें 5 पॉइंटों का उल्लेख है, याद रखें इस बात को। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा 2 सितंबर 2023 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, लिंगन मंकी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए शरावती, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो जो लिंगन मंकी बांध जो है ये कौन सी नदी पर है, इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपको देखूंगा, प्रत्येक विद्यार्थी का मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8, बिहार के लोगों द्वारा सम्मान रूप से मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है? बुहागी बिहू, उगादी, छठ पूजा, लोहड़ी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, देखिए ध्यान से पढ़ना है। जो बिहू है, बिहू हम जानते हैं कि असम का है। अगर बिहू पीछे आए, चाहे लोहा हो, चाहे भोगाली हो, चाहे किसी भी प्रकार का बिहू हो, कहाँ का? असम का है। बात करें उगादी, जो उगादी पर्व जो है दोस्तों, ये कहाँ का? उगादी पर्व जो है ये हमारा कर्नाटक का बहुत फेमस पर्व है उगादी। आपको याद रखना, उगादी कहाँ का? कर्नाटक का है। छठ पूजा, छठ पूजा बहुत फेमस है हमारी। छठ पूजा ये कहाँ का? बिहार का एक त्योहार है, याद रखना इस बात को। और इसमें जो लोग हैं नदी में जाकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं। इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है हमारी छठ पूजा, जो कि कहाँ की? बिहार की। भगवान सूर्य की पूजा होती है, इनको जल चढ़ाते हैं, याद रखना इस बात को। और बात करें लोहड़ी, ये कहाँ का है? ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है कि लोहड़ी कहाँ का एक पर्व है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 प्रश्न 10 आ गया 9। हाँ देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रतिवर्ष हाथी उत्सव मनाया जाता है? अलवर में, कोटा, जयपुर, अजमेर। तो याद रखना, राजस्थान का एक शहर है जिसका नाम है हमारा जयपुर, और जयपुर में सेलिब्रेट करते हैं ये लोग क्या चीज? हाथी उत्सव। यहीं पर हाथी उत्सव मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपसे बात कर ले राजस्थान की ही, तो राजस्थान का एक पर्व है फेमस, याद रखना इस बात को, जिसे अगर राजस्थान के राज्य नृत्य की बात करें, यहाँ के राज्य नृत्य क्या है राजस्थान का, तो याद रखना आपको, इसका नाम है हमारा घूमर। घूमर जो है यहाँ का राज्य नृत्य है। और बात करें राजस्थान का एक ऐसा डांस भी है जिसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, वो आपको याद रखना, उसका नाम है हमारा काल बेलिया डांस। इसे हम काल बेलिया डांस कहते हैं, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है काल बेलिया को। और इसको ही सपेरा डांस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर इसको सपेरा नृत्य के नाम से जानते हैं काल बेलिया को, और इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है, ध्यान से पढ़ना है इसको। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इस पर स्टार लगाइए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए सोमनाथ का मंदिर, सूर्य मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, कामाख्या मंदिर। ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये सूर्य मंदिर है। क्या है सर? सूर्य मंदिर, जो कहां पर? ये उड़ीसा का एक फेमस मंदिर है, सूर्य मंदिर, जिसे हम कहते, इसका नाम जो है इसका ब्लैक पोड़ा के नाम से जानते हैं इसे। और याद रखना, ये हमारा उड़ीसा राज्य में है और भगवान सूर्य का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा में आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर, यहाँ पर जगन्नाथ के मंदिर में 3 भगवानों की पूजा होती है, आप जानते हैं, कृष्ण है हमारे और बलराम है, ठीक है, बहुत फेमस है आपके लिए। और बात करें सुभद्रा, ये तीनों जो है बहुत फेमस है, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इन तीनों की पूजा होती है जगन्नाथ के मंदिर में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो याद रखना, जो कर्क रेखा है वो हमारी टोटल 8 स्टेट से गुजरती है, टोटल 8 स्टेट से भारत की गुजरती है। उनके नाम आपको याद रखना है, 8 राज्यों से। गुजरात आता है इसमें, गुजरात का जनपद जिला जो है यहाँ से, राजस्थान का जो कालिंजर जिला है वहां से, और मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर से, छत्तीस, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैप बनाते हैं भारत का एक, ठीक मैप बनाते हैं, ध्यान से देखिए, जहां पर ये मैप बन रहा है हमारा भारत का, एग्जाम्पल मानिए
ठीक है, एक एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा मैप भारत का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेट हमारा पड़ता है जो हमारे गुजरात का है, ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन है, गुजरात का यहाँ पर पहले पड़ता है। फिर जो राजस्थान का आता यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, तो जो यहाँ पर गुजरात वाला पोर्शन है, राजस्थान वाला पोर्शन है, और उसके बाद ये मध्य प्रदेश वाला पोर्शन टच करता है, इसके बीच में निकलता है। और बात करें छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, तो यहाँ पर टच करता है इसे। और झारखंड वाला एरिया तो आता ही आता है यहाँ पे। ठीक है, झारखंड वाला एरिया। और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र भी इसमें आता है। और त्रिपुरा, ये नीचे यहाँ पर जो है ना, ये त्रिपुरा है यहाँ पर। और ध्यान से नेक्स्ट।